हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब और आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चली हुई है। और जैसे आपने देखा है कि नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम की डीएसएसबी में तो कुछ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और कुछ की आनी बाकी है। वैसे ही पीआरटी की भी कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें उसके नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए और हमें उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने भी अभी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी है, तो जो लोग जीरो से शुरू कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी अपने कुछ दायरे बनाए हैं एग्ज़ाम करने के, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अपने वो व्यूज़ हैं वो शेयर करूं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए इस वक्त। और मैं आप लोगों के साथ बुक भी शेयर करना चाहती हूँ कि जनरल पेपर के लिए कौन सी बुकें पढ़े। ये सिर्फ पीआरटी वालों के लिए नहीं, ये टीजीटी पीजीटी वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी ऑलमोस्ट यही बुक है जो मैं खुद भी कर रही हूँ और उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और मैं वो ये बुकें आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी बुक हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हो जनरल पेपर की। तो मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले कि एग्ज़ाम की तैयारी वक्त करते हुए कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात ये है कि हमें अपनी सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी हम बीच में बीमार ना पड़ जाए। इतना ही कंटिन्यू तैयारी ना करें कि अपनी बॉडी पर हम ध्यान ही ना दें, खाने पीने का ध्यान ना दें, खाने पीने का भी ध्यान दो और अपने रेगुलर पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान रखो कि हमें पढ़ाई भी रेगुलर, चाहे एक दिन में 2 घंटे करो, मगर ऐसे करो कि अपने टाइम को और अपने घर वाली चीज़ों को लेकर, अपनी अदर चीज़ों एक्टिविटी को लेकर बैलेंस करके चलो अपनी पढ़ाई के साथ में। तो पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, मगर पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड नंबर पर चीज़ आती है रेगुलर स्टडी। हमें रेगुलर स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज जैसे मान लो मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, कल बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, उससे अगले दिन मैंने 2 से 3 घंटे पढ़ लिए और फिर 3-4 दिन तक मैंने बुक के हाथ ही नहीं लगाया। ये कंसिस्टेंसी हमें अपनी पढ़ाई में बनाए रखनी है और हमें जो बीच में हम गैप छोड़ देते अपने पढ़ाई को लेकर, उसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, फिर हम उस वक्त तैयारी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, फिर इस वक्त वो बच्चे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे जो पहले से ही इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मगर हमें उन बच्चों को पीछे छोड़ना है, हमें नोट्स भी बनाने, हमें तैयारी भी करनी, हमें प्रैक्टिस भी करनी है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाकर अपने एक पोस्ट के लिए अपने आप को तैयार करना है। और थर्ड नंबर पर चीज़ आती है पैनिक ना होना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए पैनिक होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं और उस वक्त पैनिक हो जाते हैं और हड़बड़ाहट में जो चीज़ें आती भी हैं हम उसको लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और अपने हर चीज़ को अपने नेगेटिव नज़र से देखने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या नहीं करेंगे, अब हम पीछे हो गए हैं। तो हम शुरू से एक नेगेटिव अपने माइंड सेट कर लेते हैं और हम ऐसा होता है कि उसका जो इफेक्ट आता है वो फिर वो एग्जाम पे भी दिखाई देता है। हम एग्जाम है वो अच्छा करते हुए भी हम नेगेटिव इतने हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि इतने सारे बच्चे वो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे थे, तो इतना नेगेटिव होने के बाद हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते और अपना जो सिलेबस है, जो चीज़ें हमें पहले से आती है उन पे भी इतने नेगेटिव हावी हो जाते हैं कि हम उनको भी छोड़ देते हैं और उसका असर फिर हमें अपने एग्जाम पर दिखाई देता है। इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ हमें आती है उस पर हमें रिवाइज करना है। जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का रीजनिंग अच्छा है, तो हमें जो पॉइंट हमें अच्छे से आते हैं उनको तो हमें रिवाइज ही करना है, जो नहीं आते उन पर हमें अपनी अच्छी कमांड बनानी है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय।